गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने प्रीवियस स्टोर्ड डाटा को टेबल से और डेटाबेस से अपडेट कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ हम अपने टेबल में पहले से रखे हुए डाटास को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, या फिर अपने डाटाबेस में पहले से रखे हुए डाटास को मॉडिफाई करने के लिए हम एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जब हम टेबल्स का कलेक्शन बनाते हैं तो वो डाटाबेस बनते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू अपने टेबल्स के डाटास को जो हमने पहले से क्रिएट किए हैं और अपने डेटाबेस के डाटास को अपडेट कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम इस अपडेट स्टेटमेंट को, आप लोगों को मैंने वेयर क्लॉज के बारे में बताया था, तो हम जब भी अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हम इसे वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं। वेयर क्लॉज के साथ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपने प्रीवियसली जो हमारा सेव्ड डाटा है, जो हमारा स्टोर डाटा है, हम उन्हें चेंज करने वाले हैं। तो हमें जो डाटा चेंज करना है, जो रिकॉर्ड हमारे टेबल में से जो टपल या जो रिकॉर्ड हमें चेंज करना है, हमें उसे किसी कंडीशन के बेस पर ही चेंज करना होगा, अदरवाइज़ हमारा डाटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। The SQL update statement is used to modify the data that is already in the database। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसका बेसिकली यूज़ अपने डाटाबेस या टेबल पर रखे हुए डाटास को मॉडिफाई करने के लिए, उन्हें चेंज करने के लिए करते हैं। द कंडीशन इन द वेयर क्लॉज डिसाइड दैट विच रो इज़ टू बी अपडेटेड। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रीवियसली रखे हुए डाटास को अपडेट करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास कुछ डाटास हैं। तो जब भी हम उन डाटास को अपडेट करेंगे तो हम उन डाटास को कोई कंडीशन के हिसाब से, किसी कंडीशन के बेस पर अपडेट करेंगे। क्योंकि जब भी हम डाटा को अपडेट करेंगे तो हम पर्टिकुलर एक रो को अपडेट करते हैं या मल्टीपल रोज़ को एक साथ अपडेट करते हैं। तो हमें उन रोज़ पर जो डाटा रखा हुआ है या उस टपल्स को, जब उस रिकॉर्ड को जब हमें चेंज करना है, मॉडिफाइड करना है, तो उस रिकॉर्ड को जिसको हमने प्रीवियसली पहले से रखा हुआ है, उनसे कोई एक कंडीशन उन रिकॉर्ड में से, उन डाटास में से, उन कॉलम में से किसी एक कंडीशन के बेस पर हम वहाँ पहुँचा जाता है, इस स्टेटमेंट के थ्रू वहाँ पहुँचा जाता है। और फिर उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो डाटा हमें चेंज करना होता है उसे हम चेंज कर पाते हैं। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए कि जब भी हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो हमें वेयर क्लॉज का यूज़ करना है, क्योंकि वेयर क्लॉज का यूज़ करके ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से रो का डाटा या कौन सा रिकॉर्ड या टपल हमें चेंज करना है। तो इसका प्रॉपर सिंटैक्स देखते हैं, किस तरीके से हम सिंटैक्स लिखेंगे। तो जिस तरीके से हम सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम अपडेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। अपडेट, देन वो टेबल का नाम जिसे आपको अपडेट करना है, जिसके रिकॉर्ड्स को आपको अपडेट करना है। देन अपडेट के साथ हम सेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ये बताते हैं, ये क्लैरिफाई करते हैं कि हम कौन सा डाटा चेंज कर रहे हैं, किस कॉलम का डाटा, किस कॉलम की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। क्योंकि जो टेबल है वो हमेशा रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो जब हम पर्टिकुलर अगर एक रो पकड़ते हैं, एक रो को मॉडिफाइड करते हैं, इट मीन्स उस रो में कॉलम भी है, एक एक कॉलम मौजूद है। तो हमें उन रो को जब मॉडिफाई करना है तो उन रो में भी किस कॉलम वैल्यू को हम मॉडिफाई करेंगे। अगर हमने अगर हमने रो नंबर 1 हमें मॉडिफाई करना है तो हमारे पास रो नंबर 1 के साथ कॉलम नंबर 1, 2,
3, 4 इस तरीके से वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर सेट का यूज़ करके हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से कॉलम नेम, यहाँ पर हम कॉलम का नाम देंगे क्योंकि टेबल हमारा रो और कॉलम का कलेक्शन होता है और हम अपने कॉलम नेम को हमेशा एक टेबल फील्ड वैल्यू देते ही हैं जिससे हम अपने डाटास को पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर कॉलम का नाम डालेंगे और उसकी वैल्यू डालेंगे जो हमें सेट करना है। जो नई वैल्यू हमें सेट करना है वो हम यहाँ पर देंगे। फिर अगर हमको कोई दूसरे कॉलम को भी की वैल्यू को भी चेंज करना है तो उस कॉलम का नाम यहाँ कॉलम नंबर 2 पर देंगे और वो नई वैल्यू देंगे जिसे हमें वहाँ पर सेट करना है। इसलिए जब अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उस अपडेट स्टेटमेंट के साथ हमें कौन से कॉलम नेम में या कौन से कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है वह भी हमें देना होता है। और इसे देने के लिए हम अपडेट के साथ सेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो सेट का मतलब है यहाँ पर कि हमने जो कॉलम नेम यहाँ पर स्पेसिफाई किया है उस कॉलम नेम की अब वैल्यू, जो नई वैल्यू हम डाल रहे हैं वो होगी। और अगर मान लीजिए कोई और कॉलम हम ले रहे हैं तो उस कॉलम का नाम डालेंगे और उसकी नई वैल्यू डालेंगे। लेकिन इस वैल्यूज़ को वो तभी सेट करेगा जब वो वेयर कंडीशंस को, हमारी जो वेयर कंडीशन है उसको जब वो सेटिस्फाइड करेगा। ये पूरी क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी ये तभी डेटास को अपडेट कर पाएगी जब हमारी ये वेयर कंडीशन है, क्योंकि वेयर क्लॉज का यूज़ हम हमेशा शर्तों पर अपनी क्वेरीज़ को, अपने डाटास को रिट्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वेयर कंडीशन के हिसाब से ही हमारे कॉलम में जो नई वैल्यू हम देंगे वो सेट होगी, वो अपडेट होगी उस टेबल नेम में। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है कि किस तरीके से हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो अपडेट कीवर्ड, देन वो टेबल नेम जहाँ पर आप डाटा अपडेट कर रहे हैं, देन सेट कीवर्ड और वो कॉलम नेम जिस पे आप नया डाटा सेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब इन वैल्यूज़ को हम, नई वैल्यूज़ को हम सेट कर रहे हैं तो हम वेयर कंडीशन के थ्रू सेट करते हैं। तो वो कंडीशन देंगे जिसके बेस पर हम इन डाटास को अपडेट कर पाएंगे। और ये कंडीशन जो हमारे प्रीवियसली डाटा है उनसे मिलती जुलती होगी, उन्हीं के बेस पर। क्योंकि जब हम कंडीशन देते हैं तो हम यहाँ पर कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम जब इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का, कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे जो प्रीवियसली डाटा है, जो प्रीवियसली हम पहले रखे हुए हैं, जिन्हें अब हम अपडेट से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वही कंडीशन हम यहाँ पर देंगे जो हमारे प्रीवियसली रिलेटेड डाटा होंगे। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया है। इस एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, देन एम्प्लॉय नेम का कॉलम है, देन सिटी, फिर उसके बाद आपका सैलरी कॉलम है और आपके पास एज कॉलम है। और आपके पास कम से कम 6 रो हैं जिसमें हमारे पास इतने सारे डाटास को हमने एंटर किया है। अब ये हमने पहले टेबल क्रिएट किया है, उनमें डाटा इंसर्ट किया है। तो टेबल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसमें डाटास को इंसर्ट करना है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को प्रीवियसली वीडियो लेक्चर में बताया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए ताकि हम अपडेट क्वेरी को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर अब हम इन डाटास पर, ये जो हमारे डाटा हमने क्रिएट किए हैं, ये टेबल का जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है, उन्हें अपडेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना देखेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल रिकॉर्ड, मतलब एक सिंगल रो को किस तरीके से अपडेट किया जा सकता है। अपडेट द कॉलम, ये हमारी क्वेरी है।
इस क्वेरी के हमें क्वेरी दिए गई हैं, हमें अपडेशन कंडीशंस दी गई हैं। इनके बेस पर हम क्वेरी लिखेंगे, अपडेट क्वेरी लिखेंगे और जो टेबल मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है उनके डाटास को अपडेट करेंगे। अपडेट द कॉलम EMP name and set the value to EMA in the row where salary is 5 lakh। हमें उस कॉलम नेम के वैल्यूज़ को चेंज करना है जिस कॉलम नेम में जिस एम्प्लॉय की जो सैलरी वैल्यू है वो 5 लाख है, उसके नाम को हमें चेंज करना है नए नाम से, और हमारे पास नया नाम है ईमा। तो हम पहले टेबल में देखते हैं कि हमारे पास टेबल में कौन से ऐसा एम्प्लॉय नेम है जिसकी सैलरी जो है वो 5 लाख है। तो हमारा सैलरी कॉलम हम देखते हैं, तो हमारे पास जो सैलरी कॉलम है वो है 4th रो। तो 4th रो में हमारे पास सैलरी वैल्यू है 5 लाख और इसका जो एम्प्लॉय नेम है वो है क्रिस्टिन। तो हमें इस वैल्यू को हमें क्वेरी में दिया गया है कि अपडेट द कॉलम नेम एंड सेट द वैल्यू टू ईमा। तो हमें अब इस 4th रो के एम्प्लॉय नेम वैल्यू जो है, कॉलम नेम की जो वैल्यू है उसे चेंज करना है, क्रिस्टिन से उसे ईमा में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले सिंटैक्स देखेंगे। अपडेट कीवर्ड, देन हमारे टेबल का नाम, देन सेट, और हमें सिंगल कॉलम नेम को चेंज करना है, सिंगल कॉलम नेम की वैल्यू को चेंज करना है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 ही कॉलम आएगा। कॉलम का नाम लिखेंगे और वो नई वैल्यू लिखेंगे जिसे हमें सेट करना है और हमारी कंडीशन हम देंगे। तो ये इस क्वेरी का सिंटैक्स है जो क्वेरी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। हमारी क्वेरी है अपडेट द कॉलम EMP नेम एंड सेट द वैल्यू टू ईमा इन द रो वेयर सैलरी इज़ 5 लाख। तो हमें उस एम्प्लॉय नेम को चेंज करना है, उस एम्प्लॉय नेम की वैल्यू को चेंज करना है जिसकी सैलरी जो है वो 5 लाख है। अब हम इसकी क्वेरी देखते हैं। तो ये हमारी क्वेरी है। क्वेरी में हम लिखेंगे अपडेट, देन हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे, देन सेट कीवर्ड, और हमें बोला गया है कि एम्प्लॉय नेम कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पर ये सिंटैक्स देखिए मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर सिंटैक्स पे हमें दिख रहा है सिर्फ कॉलम नेम, वो कॉलम नेम जो हमें डालना है, लेकिन जब हम क्वेरी लिखेंगे तो हम यहाँ पर वो कॉलम नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉलम नेम की जगह हमने वो कॉलम नेम लिखा है। तो हमारे टेबल में जो कॉलम नेम है जिसे हम चेंज कर रहे हैं, जिसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर रहे हैं, वो है EMP_name। तो यहाँ पर मैंने लिखा है EMP_name इज़ इक्वल्स टू ईमा। उसका पुराना नाम है क्रिस्टिन और अब हम उसे चेंज कर रहे हैं ईमा से। और हमने कंडीशन दी है, हमें कंडीशन दी हुई थी वेयर सैलरी इज़ 5 लाख। तो यहाँ पर हम वेयर कंडीशन दे रहे हैं। यहाँ पर हम जब कंडीशन दे रहे हैं तो हम उस सैलरी कॉलम का भी नाम लिखेंगे क्योंकि हम इसी की मैचिंग के बेस पर इस एम्प्लॉय के नेम को चेंज कर पाएंगे। तो सैलरी इज़ इक्वल्स टू 5 लाख और हमारे पास हम यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर लगा रहे हैं क्योंकि हमें बोला है गया है सैलरी इज़ 5 लाख। तो इस तरीके से जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जब ये क्वेरी रन होगी तो हमारा टेबल का डाटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा टेबल का डाटा है, ये हमारा टेबल है जिसमें हमने 4th रो के कॉलम को अपडेट किया है और हमने वहाँ की वैल्यू को चेंज किया है। तो हमारे पास कंडीशन थी कि जिसकी सैलरी 5 लाख है उसके एम्प्लॉय के नेम को चेंज करना है। तो इस अपडेट क्वेरी के एग्जीक्यूट होते ही, इस अपडेट क्वेरी के एक्सेस होते ही हमारा जो एम्प्लॉय नेम, अभी जो हमने नया एम्प्लॉय नेम जो सेट किया है वो अब हो जाएगा ईमा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम अपडेट क्वेरी का यूज़ करके अपने उस टेबल के, जिस टेबल के डाटा को हम चेंज करना चाहते हैं, उस टेबल के रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभी सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड को चेंज करना बताया है।
तो इस तरीके से हम अपडेट क्वेरी का यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को ये क्वेरी एक बार और बताती हूँ। अपडेट कीवर्ड, देन हमारा टेबल का नाम, देन वो सेट कीवर्ड जिसके थ्रू हम नई वैल्यू सेट कर रहे हैं पर्टिकुलर कॉलम नेम में, तो वो कॉलम नेम हमारी वो नई वैल्यू जिसे हम सेट करना चाह रहे हैं, और जो कंडीशन हमें दी है उसे हम वेयर क्लॉज का यूज़ करके शो कर रहे हैं। कंडीशन थी कि हमारी जो सैलरी है वो 5 लाख होनी चाहिए, उसी के वैल्यूज़ को चेंज करना है, उसी सैलरी का जो एम्प्लॉय नेम है उसको चेंज करना है ईमा से। और मैंने आप लोगों को जैसे ही कहा कि जब हम वेयर कंडीशन देंगे तो ये कंडीशन हमारे जो प्रीवियसली स्टोर्ड डाटा है उन्हीं के बेस पर हम उन कंडीशंस को रखेंगे, उन कंडीशन को तैयार करेंगे और उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से हम अपने डेटास को अपडेट करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को सिंगल रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करना है इसके बारे में बताया है। आगे मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि हम और किस तरीके से अपडेट क्वेरी को यूज़ करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक बार में चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से अपडेट क्वेरी को, अपडेट स्टेटमेंट को बिना वेयर क्लॉज के भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।